हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में समझा था। तो चार एक्सेसरी ऑर्गन्स थे। सबसे पहला था सलाइवरी ग्लैंड, फिर था लिवर, फिर पैंक्रियास एंड देन लास्ट था गॉल ब्लैडर। तो ये चार ऑर्गन मिलकर बनाते हैं हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने पैंक्रियास के टॉपिक को फिनिश किया था। आज की वीडियो में हम सलाइवरी ग्लैंड्स के टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आइए अब हम टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे बॉडी में तीन पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। सबसे पहला है सबलिंगुअल ग्लैंड, फिर है सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो तीन ग्लैंड्स हैं इनके नाम रखे गए हैं उनकी लोकेशन के बेसिस पे, मतलब वो हमारे बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड हैं उनके बेसिस पे इनके नाम पड़े हैं। जैसे सबसे पहला है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इट इज लोकेटेड अंडर द टंग। वर्ड लिंगुअल जो है यहाँ पे यूज हुआ है। लिंगुअल इज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम रिलेट करते हैं अपनी टंग के साथ, तो इसी वजह से सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे टंग के नीचे होते हैं। फिर आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इट इज लोकेटेड अंडर द जॉ। तो ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल का मतलब ये जो जॉ होते हैं हमारे, इनको हम मैंडिबल्स कहते हैं। तो ये ग्लैंड्स हमारे मैंडिबल्स के नीचे या फिर जॉ के नीचे सिचुएटेड होते हैं। अगर आप यहाँ पे टच करोगे तो आपको वो ग्लैंड्स फील हो जाएंगे। थर्ड है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड इज लोकेटेड नियर टू द ईयर। तो ये हमारे कान के पास होते हैं, मतलब यहाँ पे होते हैं हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये तीन ग्लैंड्स थे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम इन तीनों ग्लैंड्स को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। It is the smallest salivary gland. It is of the almond shape and it weighs around 3 to 4 grams. It is located under the tongue. तो सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे बाकी सभी सलाइवरी ग्लैंड में सबसे छोटा सलाइवरी ग्लैंड होता है, और इसकी जो शेप है वो किसी बादाम की शेप जैसी होती है। इट इज ऑफ आमंड शेप और इसका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक होता है। जो थर्ड पॉइंट है उसको हम पढ़ ही चुके हैं, दैट इट इज लोकेटेड अंडर द टंग। तो इसी वजह से इस ग्लैंड का नाम सबलिंगुअल ग्लैंड पड़ा है, क्योंकि ये हमारे टंग के नीचे, हमारे जीभ के नीचे सिचुएटेड है। जो लास्ट पॉइंट है, इट हैव अराउंड 15 डक्ट्स, मोस्ट ऑफ देम ओपन डायरेक्टली इनटू द फ्लोर ऑफ माउथ। तो सबलिंगुअल ग्लैंड से करीब 15 डक्ट्स निकल रही होती हैं या 15 ट्यूब्स निकल रही होती हैं, और उन 15 में मोस्ट ऑफ देम हमारी जो टंग के नीचे की जो फ्लोर है वो वहां पे ओपन होती हैं। तो सबलिंगुअल ग्लैंड में जितना भी सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है वो इन डक्ट से होता हुआ हमारे टंग के नीचे की जो फ्लोर है वो वहां पे सलाइवा सारा रिलीज होता है। तो ये था हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। अब सेकेंड सलाइवरी ग्लैंड है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इट इज द साइज ऑफ द वॉलनट। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को आप सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कह सकते हो। एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड सिचुएटेड है हमारे जॉस के एकदम नीचे की तरफ। तो जॉस के नीचे अगर आप यहाँ टच करो तो आपको ये ग्लैंड फील हो जाएगा। इट इज द साइज ऑफ द वॉलनट। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है उनका जो साइज है वो किसी अखरोट के जितना होता है। इट इज द साइज ऑफ द वॉलनट। लास्ट पॉइंट है, इट्स डक्ट ओपन नियर द मिड लाइन अंडर द टंग। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड से जो डक्ट बाहर आ रही है वो एकदम टंग के नीचे जो हमारी मिड लाइन है वो वहां पे जाके ओपन होती है। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड में जितना भी सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है वो उस डक्ट से होता हुआ जीभ के नीचे जो मिड लाइन है वो वहां पे सारा सलाइवा रिलीज होता है। तो ये था हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। हमारा लास्ट सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। इट इज द बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड इट वेज 15 ग्राम। तो पैरोटिड ग्लैंड बाकी सभी सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है, एंड इसका जो वेट है वो करीब 15 ग्राम्स तक का होता है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसको हम
इस पैरोटिड को हम दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैरा प्लस ऑटिड। पैरा का मतलब होता है नियर एंड ऑटिड का मतलब होता है ईयर। तो पैरोटिड ग्लैंड का मतलब होता है अ ग्लैंड विच इज नियर टू द ईयर। इसी वजह से पैरोटिड ग्लैंड हमारे ईयर के पास सिचुएटेड होते हैं। अब इसके डक्ट की बात करते हैं। इट्स डक्ट ओपन इन द वेस्टिबुले ऑपोजिट टू क्राउन ऑफ अपर सेकंड मोलार टूथ। तो पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकल रही होती है वो वेस्टिबुले में ओपन होती है, और वेस्टिबुले में कहां पे, हमारे अपर जॉ के सेकंड मोलार टूथ के पास। तो वेस्टिबुले एक्चुअली होता क्या है, ये जो चीक्स हैं और जो हमारे टीथ हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम वेस्टिबुले कहते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है वो वेस्टिबुले में ओपन होती है और ऊपर वाले जॉ के सेकंड मोलार टूथ के पास। तो ये था हमारा पैरोटिड ग्लैंड। एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं तो सारे सलाइवरी ग्लैंड इजी हो जाएंगे समझने में। तो सबसे पहला था हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड और ये सिचुएटेड था टंग के नीचे। तो ये हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड जो सबसे छोटा सलाइवरी ग्लैंड है। फिर आता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो था हमारे जॉ के नीचे सिचुएटेड। तो ये वाला जो ग्लैंड आप देख रहे हो ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। फिर आता है पैरोटिड ग्लैंड और वो सिचुएटेड था ईयर्स के पास। तो ये है पैरोटिड ग्लैंड और ये हमारे बाकी सभी सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड था। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्यूब जा रही है पैरोटिड ग्लैंड से और वो हमारे टीथ के पास ओपन हो रही है। तो यही है वो ट्यूब, यही है वो डक्ट। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है वो हमारे सेकंड मोलार टूथ के पास ओपन होती है वेस्टिबुले में। तो ये थे हमारे 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं एक नए डिस्कवरी के बारे में, या एक नया ऑर्गन जो अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही खोजा गया है हमारे बॉडी में। इट इज द 4th पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो नीदरलैंड के एक कैंसर इंस्टीट्यूट में कुछ रिसर्चर एक पेशेंट पे स्टडी कर रहे थे। उस पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर था। तो जो रिसर्चर्स थे जब वो उस पेशेंट पे स्टडी कर रहे थे तो वो एक नए टाइप का स्कैन यूज कर रहे थे। उस स्कैन का नाम था PSMA पेट स्कैन या फिर CT स्कैन। ये जो PSMA है वो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। तो इस टाइप का वो एक पेट स्कैन या फिर एक CT स्कैन यूज कर रहे थे। तब उन्होंने पता लगाया एक चौथे सलाइवरी ग्लैंड का। तो अभी तक हमें सिर्फ 3 सलाइवरी ग्लैंड्स का पता था, जो था सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड। बट अभी रिसेंटली हमें चौथे सलाइवरी ग्लैंड का पता लगा और उन्होंने उसका नाम दिया ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड एंड इट वाज अननोन टिल सितंबर 2020। तो सितंबर 2020 तक इस ग्लैंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। And its length is like 3.9 centimeter average and it is located posterior to nasopharynx। तो इसकी जो लेंथ है वो करीब 3.9 सेंटीमीटर तक की है एंड ये लोकेटेड है हमारे नेसोफैरिंग्स में। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये तो 3 थे हमारे अभी तक के नोन सलाइवरी ग्लैंड। टंग के नीचे था सबलिंगुअल ग्लैंड, जॉ के नीचे था सबमैंडिबुलर ग्लैंड और ईयर के पास था पैरोटिड ग्लैंड। अभी जो रीसेंट डिस्कवरी हुई थी वो है ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड की और वो है नेसोफैरिंग्स में सिचुएटेड। मतलब नोज के पीछे की तरफ जो एरिया है उसको हम नेसोफैरिंग्स कहते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो ये है हमारा न्यूली डिस्कवर्ड सलाइवरी ग्लैंड एंड इट इज नेम्ड एज ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड। अब हमने जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको अच्छे से समझ लिया। बट जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब सलाइवा का क्या फंक्शन है वो हम समझ लेते हैं। तो सलाइवा अराउंड 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस एवरी डे इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में हर दिन अराउंड 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अब इस सलाइवा का फंक्शन क्या है? So saliva contain the ptyalin chemical or the salivary amylase. It helps to digest the sweet item. तो जो हमारा सलाइवा है उसमें सलाइवरी अमाइलेस होता है। वो अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट एक मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। तो इसी वजह से जब कभी भी आप एक टॉफी या कुछ भी आप खाते हो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी फील होती है।
वो इसीलिए फील होती है क्योंकि जब आप उसे खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट का इनिशियल ब्रेकडाउन माउथ में हो जाता है और आपको एक इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। तो ये था सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सेकंड, हमारे सलाइवा में इम्यूनो फैक्टर भी होते हैं, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन एंड लाइसोजाइम, जो हमें एक्सटर्नल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे सलाइवा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इसी वजह से अगर आपके बॉडी में कहीं कट आ जाए और अगर आप उसे चाट लो तो खून का आना बंद हो जाता है। तो हमारा सलाइवा क्या करता है, उन घाव को वो भर देता है। इसी वजह से हमारे सलाइवा में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। लास्ट चीज है सोडियम। हमारे सलाइवा में सोडियम भी प्रेजेंट होता है। सोडियम का फंक्शन है, वो एक कोएंजाइम है जो सलाइवरी अमाइलेज को या टाइलिन को हेल्प करता है कि वो स्वीट आइटम को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो ये 4 चीजें प्रेजेंट होती है हमारे सलाइवा में, जिस वजह से जो फूड का ब्रेकडाउन है वो इजी हो जाता है। तो ये था हमारा सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड टॉपिक एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी के जो एक्सेसरी ऑर्गन थे, आई मीन लिवर एंड गॉल ब्लैडर, उनको अब हम आगे आने वाली वीडियो में फिनिश करेंगे। थैंक यू।